आप अपना नेता आजम खां को अगर कहते होगे कि नहीं सुजात भाई आजम खां आए थे, लेकिन आजम खां से पूछो तुम्हारा नेता कौन था, तो आजम खां कहेंगे अखिलेश यादव। सलमान खुर्शीद भी आए होंगे, लेकिन सलमान खुर्शीद से पूछो तुम्हारा नेता कौन था, तो कहेंगे मैडम सोनिया गांधी थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी आए होंगे, तो उनका नेता कौन था, मायावती थी। कल इस सरजमीन पर यह एक इतिहास लिखा गया है। 75 साल बाद, मुल्क के आजादी के बाद पहली बार प्रतापगढ़ की सरजमीन पर एक दिन में 3 बार अगर किसी आपके अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हेलीकॉप्टर से आपको उतार के आपका सर फट से ऊंचा करने का काम किया, इसके बाद भी अगर हमको नहीं एहसास हो रहा है कि हम मजबूत हो रहे हैं, अब ये मजबूती ओवैसी साहब को मिली कैसे? बात होती भैया कैसे इतने मजबूत कैसे? देखिए, ये आप जैसे नौजवान साथियों की देन है जो ओवैसी साहब ने ये हिम्मत की। अगर आप मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर इसरार अहमद को उपचुनाव में 21,000 वोट न दिलाए होते और बड़ी बड़ी पार्टियों की जमानत जब्त कराने का कांग्रेस जैसी पार्टी, बहुजन समाजवादी जैसी पार्टी को आप पीछे छोड़ने का काम ला के आपने समाजवादी के बराबर मजलिस को खड़ा कर दिया था उपचुनाव में, नहीं? ये आपके वोट की ताकत है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वोट होता क्या। उस ताकत को देखने के बाद ओवैसी साहब ने कहा कि नहीं, मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा और मैं प्रतापगढ़ में भी चुनाव लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने यह एहसास दिला दिया था कि मेरा नेता बैरिस्टर। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारा नेता क्यों है भाई? बहुत सारे नेता हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपका इसलिए नेता है कि जब यूएपीए नाम का कानून बना, यूएपीए नाम का कानून यानी अनलॉफुल एट्रोसिटीज डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, ये क्या होता है? ये होता है कि अगर कोई आदमी इस देश में है और कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे देश को वो खत्म करने की साजिश रच रहा है, तो उस पर ये कानून लगेगा। बाकी आम कानून आईपीसी की धारा 307, 302, 147, 148, 149, 323, 54, 506, ये सब आप लोग सब लोग खूब बखूबी जानते हैं। ये सब अपने चचा भतीजे लोग हम लोग करते रहते हैं, सब सीखे पढ़े, भले लॉ के स्टूडेंट हो ना हो, कानून जानते हो, लेकिन एक जानत नहीं। यूएपीए एक चीज ऐसी बनाई गई इस मुल्क में, बने थे कानून था, ये पहले भी था, देशद्रोह का कानून पहले भी था, लेकिन इसी बीजेपी सरकार में उस कानून में तरमीम किया गया। तरमीम क्या किया गया? कुछ अमेंडमेंट लाया गया, उसमें यह कहा गया कि अगर किसी आदमी को दिल्ली में एनआईए का अधिकारी उसको मोबाइल में ये पता लग जाए या देख ले, कोई जैसे होता है ना, एक इंसान को ऐसे कि अगर मैं जाकिर नाइक की वीडियो ज्यादा सुन रहा हूँ तो उनको लगेगा कि जाकिर नाइक की वीडियो से देशद्रोह फैला रहा, हमको जेल में। तो अगर एनआईए के दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए के अधिकारी को ये लग रहा है कि कोई इंसान इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त है, रामपुर बजहा का रहने वाला है वो, और दिल्ली से चलकर अगर वो रामपुर बजहा आए और यहाँ से एक इंसान को पकड़ ले, अखलाक भाई को उठा ले और लेके चला जाए, 6 महीने तक इनको कहां ले गया, ना इनके माँ बाप पूछ सकते हैं, ना देश की सरकार पूछ सकती है, ना आपका नेता पूछ सकता है, यहाँ तक कि न्यायाधीश कचहरी में बैठे हुए जो जज होते हैं वो भी नहीं पूछ सकते कि 6 महीने एनआईए के अधिकारी इनको उठाकर कहां रखा है, ये कानून वहां बनाया। देखिए नेता होते क्या, वो नेता नहीं होता कि जिसको कल की खबर नहीं है कि मेरा टिकट बचेगा कि नहीं बचेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नेता कभी नहीं हो सकता, इसको जान लीजिए। नेता वही हो सकता है जो आगे आने वाले चीजों को जान जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये बिल जब पेश होता है पार्लियामेंट में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये जो कानून बन रहा है, ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों को अपराधी बनाने के लिए बनाया जा रहा है, उन पर जुल्म करने के लिए, उनको फंसाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। और इस बात पर वो वहां पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। उनके साथ उनका एक सांसद इम्तियाज जलील इसके लिए लड़ते हैं, क्योंकि तादाद में सिर्फ 2 थे, 540 की वो पार्लियामेंट में सिर्फ 2 आदमी थे आपके जो आपके लिए लड़ते थे, बाकी थे और भी मुसलमान नेता जो हमारे नेता कभी हुआ करते। कौन थे?
आप ही की ओर से रामपुर के सांसद आजम खान साहब थे, संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब थे, मुरादाबाद के सांसद एसटी हुसैन साहब थे, आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव उसी पार्लियामेंट में मौजूद थे और उनके बाप मुलायम सिंह यादव भी सांसद थे, वो भी उसी पार्लियामेंट में मौजूद थे। ये कानून बन रहा था और वो लोग मुंह बंद करके बैठे थे। कानून बनता रहा, कानून बनकर पास हो गया, उसके बाद भी वो लोग उस पर कोई विरोध नहीं किए। चुनाव आता है, मीडिया उनसे पूछती है कि आप मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करते हो, आप कहते हो कि नहीं मुसलमान हमारा वोटर है, वो हम ही को वोट देगा, ओवैसी के पास कोई वोट बैंक नहीं है, ओवैसी का कोई वोटर नहीं है। तो आप ये बताइए कि यूएपीए कानून पर जो ओवैसी साहब बात कह रहे थे, वो बात सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे? पता है अखिलेश यादव का क्या जवाब था? अखिलेश यादव ने कहा कि ओवैसी साहब की आंख पर धर्म का चश्मा लगा हुआ। ओवैसी साहब एक धर्म के लोगों की बात करते हैं बस। अब आप बता दीजिए, कानून बन गया और कानून बनने के बाद सीएनआरसी के नाम पर जामिया के कुछ बच्चे निकलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे निकलते हैं, हमारी माँ बहनें निकलती हैं, शाहीन बाग पर महीनों धरना करती हैं, सड़क पर बैठकर ठंड के महीने में वो अपने बच्चों को लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन करती हैं। वो कानून जो सीएनआरसी का था उसको भी ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा था, लेकिन उस कानून के का विरोध इतना होता है, बिल फाड़कर ओवैसी साहब ने विरोध करने का काम किया था। पूरे हिंदुस्तान में बात फैली, पूरे दुनिया में उसका विरोध हुआ। कुछ बच्चों ने भी विरोध किया जामिया के। उन बच्चों को दिल्ली में दंगा कराने के नाम पे आज जेल की काल कोठरी में भेज दिया गया। कौन सा कानून लगा है? यूएपीए का कानून लगा। शर्जील इमाम पर कौन सा कानून लगा है? यूएपीए का कानून लगा। उमर खालिद पर कौन सा कानून लगा है? यूएपीए का कानून लगा। इस तरीके के कानून लगाकर जेल में डालने का काम कर दिया गया है। कोई एक नेता आपके बीच बोलने वाला अगर हो तो बताइए। वोट हम किसको दे रहे हैं? हम वोट देंगे समाजवादी पार्टी को, हम वोट देंगे संजय पांडे को, हम वोट देंगे फलाने को। अगर हम ऐसे लोगों को वोट देंगे, ऐसे लोगों को मजबूत करने का काम करेंगे, तो आप बताइए आपकी आवाज वहां कौन उठाएगा? 3 तलाक का बिल पेश हो जाता है, कानून बन जाता है, विरोध किया जाता है, कोई एक आदमी बोलने वाला नहीं। अखिलेश यादव अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिख देते हैं कि जो किसान जो है मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। सीएनआरसी पर 22 नौजवान मारे गए, कोई मुआवजे की बात नहीं। हमारे जो नेता जो अगुआ आते हैं उनसे सिर्फ मेरा एक सवाल है, वो आप लोग भी पूछिए कि वो अपने नेताओं से ये सवाल क्यों नहीं करते? हमारे आपके बच्चों का कत्ल कर दिया जाए और उस पर कोई बोलने वाला ना रहे। हमारे और आपके बच्चों को उठा के फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाए, कोई बोलने वाला नहीं रहे। हमारे आपके बच्चों को ले जाके फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए, कोई बोलने वाला ना रहे। हमारे आपके बच्चों को गौकशी के नाम पर पकड़ लिया जाए, कोई बोलने वाला ना रहे। हमारे आपके बच्चे मोटरसाइकिल से जाते रहे, उनको रोक के गाड़ी चलान कर दी जाए, सीज कर दिया जाए, उनको पकड़ के 4 दिन बैठा दिया जाए, 10,000 दे के हम छुड़वा के लाए, लेकिन कोई बोलने वाला ना रहे। मेरे भाई, सिर्फ इतनी इल्तिजा करूंगा आप लोगों से कि बातें बहुत हैं, बहुत सारी चीज बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि सारी चीज आप लोग मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो 27 तारीख आ रही है, ये शायद ऊपर वाले ने जैसे 75 साल में ये ख्वाब पूरा कर दिया हमारा, शायद विश्वनाथगंज में हमारा ये ख्वाब भी पूरा हो कि हम अपने के बीच से अपना एक भाई उसको चुनकर ला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, दलितों की बस्ती में भी गया था, देखा बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई भी अशफाक भाई का साथ दें। ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम आप बगैर अपने वोट को तकसीम किए हुए मजबूती के साथ, एक बुलंद इरादे के साथ अपने भाई को वोट देने का काम करें। अगर कोई गलती, गुस्ताखी या कमी भी उसके अंदर है, बहुत सारे लोग बहुत सारी कमियां भी गिनाते हैं, सारी कमी को दरकिनार करते हुए सिर्फ जो फेसबुक पे हम एक टैगलाइन चलाते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या,
नीचे तमाम कमेंट आ जाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो सिर्फ फेसबुक के कमेंट तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसको अपने दिल में उतार लीजिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुनियाद पे अब जो है हम वोट भी करेंगे। अपने भाई को वोट देने का काम करिए। 27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में, खास करके अपने घर की औरतों को, अपनी माँ को, बहन को, बीवी को, सबको ये बात कहिए कि जाकर बूथ पर वोट दें। जो भाई बाहर काम कर रहे हैं, जो भाई बाहर ड्राइवरी लाइन पे है और किसी में, उनसे आप ही लोग गुजारिश करिए कि भैया हो 27 का चला हुआ, उसके बाद फिर चला जाया, क्योंकि ये बच्चे 5 साल बाद ये ऐसे हो जाएंगे, फिर इनको तालीम आप देना भी चाहोगे तालीम नहीं दे सकते। 5 साल के मुस्तकबिल बच्चों का खराब होता है हमारे एक वोट से, और हम कहीं पर अपनी नौकरी करते रह जाते हैं। हिंदुस्तान के बाहर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसी हिंदुस्तान